कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और आज की डेट में आ गया है यूजीसी नेट का कि 6 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। होपफुली आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी। ये यूजीसी नेट रिवीजन कार्ड का सेकंड पार्ट है। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, करीबन 100 तक क्वेश्चन मिलेंगे, कोशिश करूंगा। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। मेरे माने तो 10 साल के पेपर्स या ये जो मेरा रिवीजन कार्ड है, ये 10 साल के पेपर इंक्लूड करके बहुत सारी चीज़ें एक बार इसको पढ़ के जरूर जाना। डायरेक्टली आपको 30 से 40 क्वेश्चन में फायदा होगा। एक बार पढ़ के जाना तो काफी चीजें फायदा होगा इस चीज का। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका। जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट एक कमेटी है जो ब्रिटेन में बनी थी, फुल्टन कमेटी है। पहली म्यूनिसपैलिटी इंडिया में कब बनी? मद्रास में बनती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट सोशल डॉक्यूमेंट कौन बोलता है? इंडियन डॉक्यूमेंट को ग्रेनविल ऑस्टिन साहब बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है, सॉरी, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद थिंग्स। इकोनॉमिक्स चीजों से रिलेट करती है और पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद पीपल। ये स्टेटमेंट देते हैं गिलक्रिस्ट। ओवर डेवलप्ड स्टेट हमजा अलवी का कॉन्सेप्ट है। ओवर डेवलप्ड स्टेट, द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये किताब जो लिखी है वो कार्ल ड्यूशे ने लिखी है। कार्ल ड्यूशे कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं। इट इज अ ड्यूटी ऑफ अपोजिशन, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। ड्यूटी टू डू नथिंग, अपोजिशन का हमें कुछ नहीं करना बट लेकिन अपोज करना है एवरीथिंग। ये टेयरनी की स्टेटमेंट है। ड्यूटी ऑफ अपोजिशन टू डू नथिंग, टू टू प्रपोज नथिंग एंड डू एवरीथिंग एंड टू अपोज एवरीथिंग। कुछ नहीं करेंगे लेकिन सरकार की सारी चीजों को अपोज करेंगे, टेयरनी। सीटीबीटी 1996 में आती है और उसको साइन करते हैं 71 कंट्रीज। ठीक है। तो ऐसे बेलग्राड और बेलगाम का भी पूछते हैं कि बेलग्राड समिट में कितने लोगों ने किया था, बेंटुंग समिट में कितने लोग आए थे। तो ये चीज पूछते हैं, सीटीबीटी में पूछते हैं 71 कंट्रीज ने इसको साइन किया था। सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक खुद ही लिखता हूँ मैं। आर्टिकल 100 किस लिए होता है? स्पीकर का कास्टिंग वोट के लिए होता है। आर्टिकल 100, 100वां आर्टिकल स्पीकर के कास्टिंग वोट के लिए होता है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स किताब है, चार्ल्स मूरे की ने लिखी है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पार्लियामेंट इज कॉस्टली टॉय फॉर नेशन, ये गांधी ने बोला है कि पार्लियामेंट बहुत महंगी चीजें हैं, टॉय फॉर अ नेशन। यूएसए फेडरल कोर्ट जज टेन्योर कितना होता है? लाइफ टाइम का होता है। और यहाँ पे कितने मैक्सिमम जजेस हो सकते हैं यूएसए में? जो फेडरल कोर्ट में होता है 9 जज मैक्सिमम हो सकते हैं और इनका लाइफ टाइम का टेन्योर होता है। जैसे हमारे यहाँ पे 65 है और 62 है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, वो नहीं होता। पावरफुल नेशन आर दोज हु हैव लॉट ऑफ सी पावर। पावरफुल नेशन वो होते हैं जिनके पास बहुत सारी सी पावर होती है। ये कौन बोलते हैं? टी महान की स्टेटमेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, ये क्रोनोलॉजिकली पूछा जा सकता है आपको। अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है इसके बाद 1776 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में। याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 1945 में। अरब लीग भी 1945 में बनती है। नेटो 1949 में बनता है। सीटो जो होता है वो 1954 में बनता है। नैम जो है वो 1961 में बनती है। माफ कीजिएगा, 55 नहीं है, 1961 है। नैम 1961 बेलग्रेड समिट से बनती है। सुएज कैनाल का 1956 में, इसका सुएज कैनाल का 1956 में होता है। सुएज कैनाल में कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, किसके बीच में लड़ाई थी सुएज कैनाल? इजिप्ट एंड इसराइल के बीच में लड़ाई थी। याद रखिएगा, दो कंट्री मेन थी, इजिप्ट एंड इसराइल। जो सुएज कैनाल क्राइसिस हुआ था 1956 में। ओपेक जो होता है वो ओपेक फॉर्म हुआ है 1960 में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में 1962। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में आपको एक और चीज पूछ लेगा कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे? जेएफ कैनेडी साहब प्रेसिडेंट थे यूएसए के। थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक बनता है 1964 में। चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं 1970 में। तिनमेन स्क्वायर जो वहाँ पे हुआ था सबसे ज्यादा 1989 में होता है। ईरान ने कुवैत को इन्वेड किया था 1990 में। नेल्सन मंडेला 27 साल प्रिजन में रहे थे और उनका प्रिजन खत्म हुआ था 1990 में। गांधी ऑफ अफ्रीका बोला जाता है इनको। नेशनैलिटी एक लैटिन वर्ड है जो नेटिया से बना है, NATIL, लैटिनो वर्ड है। कनकेस्ट विदाउट वॉर, ये किताब एंडरसन साहब की है। ड्यूरेंट लाइन 1893 में बनी है। बेल्फोर डील जो तोपें थी, जिसके ऊपर बेल्फोर घोटाला भी बोला जाता है, 1927 में हुआ था। अफ्रीकन जो फंड है वो क्रिएट होता है नैम ने, नैम की एक समिट में क्रिएट होता है जो कि एपरथाइड और कॉलोनिज्म के खिलाफ फाइट करने के लिए बनता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर, पावर ऑफ सेंटर इंक्रीजेस विज फेडरल यूनिट। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर मतलब सेंट्रल की एक पावर बढ़ा दिए जाते हैं इनकी फेडरल यूनिट के निस्बत में।
टर्निंग पॉइंट इन प्लेटो लाइफ, प्लेटो की लाइफ में टर्निंग पॉइंट 28 साल का था जब उनके जो मास्टर सोक्रेट्स की वो फांसी चढ़ा दिया था डेमोक्रेटिक एथेंस में। इन 399 BC पूछ सकता है, एज ऑफ 28 भी पूछ सकता है। फादर हैज प्लान्ड अ लीगल पर्सन बट सन हैज नो इंक्लिनेशन, ये मैकियावेली के लिए स्टेटमेंट है। मैकियावेली ने बहुत सारी चीजें और बोली है। मैकियावेली ने वुमेन को फॉर्च्यून से कंपेयर किया है। मैकियावेली ने ये भी बोला है कि इंसान अपने बाप की मृत्यु भूल सकता है बट लेकिन अपनी खोई हुई प्रॉपर्टी नहीं भूल सकता। फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, अल्लामा इकबाल की बहुत फेमस किताब है, इकबाल साहब की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट। अमेंडमेंट ऑफ यूएसए, जो किस अमेंडमेंट ऑफ यूएसए में कहा गया है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स है, 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता कोई बार। 22nd अमेंडमेंट में ये चीज मेंशन्ड है। आइडियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ टर्की गवर्नमेंट को बोलते हैं, जो हमारी जैसे आइडियोलॉजिकल सनातन धर्म है वैसे उनकी क्या है, कैमेलिज्म है। टर्की गवर्नमेंट की है कैमेलिज्म। ओरिजिनली जब यूएसए फॉर्म हुआ था तो 13 स्टेट हुआ करती थी। एंड ऑफ द स्टेट इज इथिकल कौन मानता है, एरिस्टोटल मानता है। आइडियलिस्ट जो हुआ करते थे। वो कॉइन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो शब्द है ये किसने कॉइन किया है, एल्फ्रेड जिमरन साहब थे, उन्होंने कॉइन किया। मैडम सेक्रेटेरिएट एक किताब है जो मेडेलिन एल्ब्राइट लिखती हैं, वो यूएसए की एम्बेसडर थी। मैडम सेक्रेटेरिएट, मेडेलिन एल्ब्राइट। डर्टी वॉर, यूज ऑफ वायलेंस बाय द स्टेट अगेंस्ट इट्स पॉलिटिकल अपोनेंट, जब एक सरकार अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ वायलेंस यूज करती है डोमेस्टिकली, उसको बोलते हैं डर्टी वॉर। ये सबसे पहले यूज किया गया था अर्जेंटीना में। यूनाइटी इन डाइवर्सिटी स्लोगन ऑफ यू है, यूनाइटेड इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो स्लोगन है वो ईयू का है। ठीक है। पॉवर्टी ऑफ थ्योरी किसकी है, पॉवर्टी ऑफ थ्योरी ईपी थॉमसन की है। डिसिप्लिन ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी, कैस वेंडर पीजी ने लिखा है। डिसिप्लिन ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज कैस वेंडर पीजी। आइडियोलॉजी ऑफ हैविंग डिप्लोमेसी एट टू लेवल गेम्स, रॉबर्ट पुतनम की है आइडियोलॉजी ऑफ व्यूइंग डिप्लोमेसी एट टू लेवल गेम। रॉबर्ट पुतनम की एक फेमस किताब है बॉलिंग अलोन, वो भी काफी बार पूछी जाती है। हाउ मेनी प्लेजर एंड पेन, बेंथम ने कितने प्लेजर और पेन दिए, बेंथम ने 14 प्लेजर दिए थे और 12 पेन की बात कही है उसने। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इसका फेमस स्टेटमेंट है। एक्चुअली अगर ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर बेंथम ने नहीं दिया, ओरिजिनली जो कॉइन किया था वो हैचिसन ने कॉइन किया था। मैन ऑन हॉर्स बैक एसी फिनर, आइडियोलॉजिकल यूटोपिया कार्ल मैनहेम की किताब है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड नियो रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म के साथ कौन जाना जाता है, फादर उसका केनेथ वॉल्ट जाना जाता है। परसेप्शन एंड मिसपरसेप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये रॉबर्ट जार्विस की किताब है। इंडियनाइजेशन, व्हाट व्हाई एंड हाउ, ये स्वामी श्रद्धानंद की किताब है, पूछी जा सकती है। इंडियनाइजेशन, व्हाट व्हाई एंड हाउ। द डिवीजन ऑफ लेबर इन अ सोसाइटी, एमाइली डुर्कहेम। फिर कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, ये किताब लिखी है एडवर्ड सैड ने। स्टेट वाज मस्कुलिन सेक्स वाइज वाइल चर्च वाज फेमिनिज्म, ये ब्लंशल बोलते हैं। स्टेट मस्कुलिन सेक्स और चर्च फेमिनिन है, ब्लंशल। लॉक कॉन्ट्रैक्ट हैज 3 स्टेज, लॉक के कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया उसके पास 3 स्टेज हैं, जेरमी वॉल्टन बोलते हैं। लॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसने लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात की थी और कहा था कि आप रिवेलियन ओपनली कर सकते हैं। और लॉक ने क्या बोला था, उसके लॉक लॉक के जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2 कॉन्ट्रैक्ट है, पहले में सिविल सोसाइटी स्टेट बनती है फिर सिविल सोसाइटी बनती है। लॉक कंपेयर स्टेट विद, लॉक ने कंपेयर किया था स्टेट को एक ट्रस्ट की तरह, ट्रस्टीशिप की तरह, जो कि गांधी का कॉन्सेप्ट है। सोशल कॉन्टेक्ट, डेड वेट ऑन द व्हील ऑफ प्रोग्रेस, सोशल कॉन्टेक्ट्स आर द डेड वेट ऑन द व्हील ऑफ प्रोग्रेस, ये टॉम पेन की स्टेटमेंट है। फिजियोक्रेट्स कौन होते हैं, फ्रेंच स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को बोलते हैं फिजियोक्रेट्स, एडम स्मिथ वहीं से थे। ही वाज अ फिजियोक्रेट, अगर फिजियोक्रेट्स वर्ड आ जाए दैट इज अ फ्रेंच स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड द फिजियोक्रेट्स। स्टेट एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी किसने बोला है, फॉर म्यूचुअल अश्योरेंस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर अ म्यूचुअल अश्योरेंस स्पेंसर साहब ने बोला है। स्टेट इज द स्टेट, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, रैल्फ मिलीमेंट। स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी किताब लिखते हैं रैल्फ मिलीमेंट। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट देते हैं रैल्फ मिलीमेंट। पॉलिटिकल पावर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉल्यूटेंस की है। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ स्टेट देते हैं पॉल्यूटेंसेस, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। नरेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कौन देते हैं, नरेटिव सेल्फ का कॉन्सेप्ट देते हैं एलिसडर मैकेंटायर, ये कम्युनिटेरियन है मैकेंटायर, वो देते हैं नरेटिव ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट का। मॉरल इंडिविजुअलिज्म किसका कॉन्सेप्ट है, गांधी का कॉन्सेप्ट है। रेडिकल फ्यूचर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फ्यूचर ऑफ अ लिबरल फेमिनिज्म जिलाया आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है। सॉलिडरी मूवमेंट पोलैंड में चलता है 1980 में। पॉलिटिक्स एंड मार्केट, चार्ल्स लिंडबॉम की किताब है पॉलिटिक्स एंड मार्केट। पॉलिटिक्स वाज मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड प्रैक्टिबिलिटी,
ये एडमंड बर्क बोलते हैं। एडमंड बर्क वॉज अ आयरिश मैन। पॉलिटिक्स वॉज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड प्रैक्टिबिलिटी। आर्ट ऑफ पॉसिबल जो किताब है बिस्मार्क लिखते हैं जर्मनी के। पॉलिटिक्स लाई बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। जेम्स प्राइस की बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि पॉलिटी लाई करती है बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स एंड बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इकोनॉमिक्स डील विद द ऑब्जेक्ट वेयर पॉलिटिकल साइंस डील विद द पीपल। ये दोबारा आ रहा है, गिलक्रिस्ट की स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल साइंस है द साइंस ऑफ पावर, कैटलिन बोलते हैं। वो रोट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये किताब लिखते हैं कोबो। रॉबर्ट ढाल की दो फेमस किताबें जो बार बार पूछी जाती हैं, सबसे पहले हु गवर्न्स, दूसरा है ऑन डेमोक्रेसी, और तीसरा है डेमोक्रेसी एंड इट क्रिटिक्स। हु गवर्न्स, ऑन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। यूनेस्को ने किस ईयर में पॉलिटिकल साइंस को रिकॉग्नाइज किया था? 1948। हु डिफाइन नेचुरल राइट्स एज नॉनसेंस? नेचुरल राइट को एक्चुअली, ये तो क्वेश्चन में बता देता हूँ, नेचुरल राइट टू नॉनसेंस बेंथम ने बोला। तीन लोगों ने नेचुरल राइट को क्रिटिसाइज किया है। लास्की क्रिटिसाइज करता है, बेंथम क्रिटिसाइज करता है, और रॉबर्ट ढाल क्रिटिसाइज करता है। हु डिफाइन फ्रीडम एज ए एब्सेंस ऑफ ऑपरेशन बाय अ मैन ऑन हिज अलाइज? फ्रीडम एज ए एब्सेंस ऑफ ऑपरेशन बाय मैन ऑन हिज अलाइज, मिल्टन फ्रेडमैन। ये मिल्टन फ्रेडमैन साहब लिबर्टेरियन है, रॉबर्ट नॉजिक की तरह। बार्कर कॉल जेएस मिल प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी जेएस मिल को बार्कर ने बोला। राइट अगेंस्ट सोसाइटी आर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। राइट अगेंस्ट सोसाइटी आर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, ये ग्रीन की स्टेटमेंट है। फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी इज एम्प्टी एंड इक्वालिटी विदाउट फ्रीडम इज यूजलेस, ये लास्की साहब की स्टेटमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एरिस्टोटल के साथ कंसर्न है। इक्वालिटी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट पार्कर। इक्वालिटी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। हु इज क्रिटिसाइज एज पैराडॉक्स ऑफ लिबर्टी? रूसो की जर्नल विल को बोला जाता है पैराडॉक्स ऑफ लिबर्टी। राइट इज पावर एंड विल ग्रेटिफिकेशन, नॉर्मल वाइल्ड। स्टेट डू नॉट क्रिएट राइट बट रिकॉग्नाइज देम, लास्ट की। स्टेट कभी, मतलब कि जो नेचुरल थ्योरिस्ट है वो बोलते हैं स्टेट कभी राइट नहीं बनाती, स्टेट सिर्फ उन्हें रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें एनफोर्स करती है, और लास्ट की इसको मानते हैं। हु सेड इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ एंड लिबर्टी फ्रीडम विल स्ट्रगल विद इटसेल्फ? अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा लॉ और लिबर्टी के बीच में, तो फ्रीडम खुद ही में अपने आप को एक तरीके से खुद ही में अपने आप को स्ट्रगल करेगी। तो बारकर बोलते हैं स्टेटमेंट। परफॉर्म योर ड्यूटीज, राइट विल कम टू यू, गांधी जी। फ्रीडम एज एंटी गवर्नमेंट, फ्रीडम को एंटी गवर्नमेंट बोला है सीले ने। लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, लास्ट की कॉम्प्लीमेंट्री मानता है इक्वालिटी और लिबर्टी को। और कौन नहीं मानता? एलेक्स डी टोकवेली नहीं मानता और लॉर्ड एक्टन नहीं मानता। मोर फोकस ऑन इक्वालिटी मेक होप ऑफ फ्रीडम गोज इन अ वेन, आ गया बिल्कुल, मतलब उल्टा हो गया, इक्वालिटी और फ्रीडम को बराबर नहीं मानता लॉर्ड एक्टन। हु सेड आर्ट रिलीजन एंड फिलोसफी डिफर ओनली इन देयर फॉर्म, पर्पस इज सेम? किसने कहा कि आर्ट रिलीजन और फिलोसफी बस एक नाम अलग है, बट लेकिन उनका पर्पस सेम है? हीगल बोलता है। हीगल आइडियलिस्ट है, जर्मनी को उसने आइडियल स्टेट बोला है। नियो मार्क्सिस्ट में नाम आता है जुगन हैबरमास का, एरिड फोमेन का, हर्बर्ट मार्क्यू का। डायलेक्टिक मेथड वॉज फर्स्ट यूज बाय, सबसे पहले डायलेक्टिक मेथड वैसे सॉक्रेट्स यूज करता है, बाद में प्लेटो ने इसको यूज किया। पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ इकोनॉमिक वर्क, ये माओ की फेमस स्टेटमेंट है भाई, पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ इकोनॉमिक वर्क, माओ जेडोंग ऑफ चाइना। नीति आयोग जो है वो एक स्टाफ एजेंसी है, ठीक है। नीति आयोग क्या है? एक स्टाफ एजेंसी है। फ्लाइंग बीस किस लिए यूज किया जाता है? फ्लाइंग बीस एशियान्स के लिए यूज किया जाता है। एशियन कब परफॉर्म हुआ है? 1967 में। आज के डेट में 10 कंट्रीज, इनिशियली 5 हुआ करती थी। IMPS, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये आपको याद रखना है। पुअर आर पुअर नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे डू नॉट हैव, बट बिकॉज व्हाट दे कैन नॉट डू। गरीब आदमी इसलिए गरीब नहीं है कि उसके पास कुछ है नहीं, वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता। ये अमृता सेन की स्टेटमेंट है। अमृता सेन कैपेबिलिटी अप्रोच के साथ जाने जाते हैं। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये किताब है मॉरिस जोन्स की। ABCD इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट। इंडिया में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के लिए 1956 में एक कमीशन बनाया गया था, पहले JVP कमीशन भी बनाया गया था। कमीशन इज फॉर इमरजेंसी। गांधी एंड गांधीज्म लिखा है B.R. अम्बेडकर ने। लेट कैपिटलिज्म किससे रिलेटेड है? कैड्रिक जेम्सन की किताब है लेट कैपिटलिज्म, कैड्रिक जेम्सन। कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव लियोटार्ड से रिलेटेड है। लियोटार्ड पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ रिलेटेड हैं। द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड किताब लिखी है एंटोनियो ग्रेम्सी ने। अगन सूत्र 27 सूत्र है दिघा निकाय का, बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है अगन सूत्र का। द इंग्लिश थिंक दे आर फ्री ओनली ड्यूरिंग इलेक्शन, ये रूसो बोलते हैं। मतलब रूसो ने क्रिटिसाइज किया ब्रिटेन की डेमोक्रेसी को, उसने बोला कि जो ब्रिटिश के जो सिटीजन है उससे फ्री है ड्यूरिंग इलेक्शन, बाकी टाइम पे वो फ्री नहीं है। रूसो वही है जिन्होंने रियल विल का कॉन्सेप्ट दिया है। बायोग्राफी ऑफ JP नारायण, JP साहब की बायोग्राफी कौन किसने लिखी है? रामकृष्ण बेनीपुरी, ये काफी बार पूछ लेते हैं।
हु इक्वेट रेवोल्यूशन विद फीवर, क्रेन ब्रिटेन ने इक्वेट किया है रेवोल्यूशन को फीवर के साथ। सैलेड बॉल का जो मॉडल है वो इंडिया का है, और बॉइलिंग पॉट का जो मॉडल है वो इसराइल का है। Who define balance of power as a definite balance and stability in IR? ये जॉर्ज शोजनबर्ग बोलते हैं। डेफिनेट बैलेंस याद रखो, डेफिनेट बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, जॉर्ज शोजनबर्ग। एक ऐसे बैलेंस ऑफ पावर एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये मॉर्गेंथ्यू ने दिया है, जो हमारे रियलिस्ट हैं। इसराइल कंप्लीटेड, इसराइल और इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन कब स्टैब्लिश किया? 1992 में। सबको पता है कि भाई 1971 में हमारी ट्रीटी साइन हुई सोवियत रशिया के साथ। कभी कभी इसराइल का पूछ लेते हैं। 1992। हु सेड पाथ ऑफ इंटरनेशनलिज्म पासेस थ्रू नेशनलिज्म? ये जिमरन की स्टेटमेंट है, ए जिमरन की, कि इंटरनेशनलिज्म का जो पाथ है वो नेशनलिज्म के थ्रू ही जाता है। ठीक है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में आता है, जेम्स वन को हटा दिया था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में डेमोक्रे राजा को हटा दिया था, एक मोनार्कल डेमोक्रेसी की फॉर्मेशन कर दी गई थी। इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, राजा ने खुद ही अपनी गद्दी दे दी थी। हु सेड आई एम द स्टेट? लुइस 14 अपने आप को स्टेट बोलता है, फ्रेंच का लुइस 14। याल्टा कॉन्फ्रेंस अगेन 1945। फिर उसके बाद है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान 1947 में आता है, और यूरोप वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो यूरोप में इतनी तबाही हुई थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मार्शल प्लान आता है 1947 में। और एक तरीके से ये अमेरिका की एक चाल थी सोवियत रशिया को कंटेमिनेट करने के लिए, ट्रूमन डॉक्ट्राइन से। अब एशियान के 5 मेंबर जो भी मैंने बात की थी, कौन कौन से पूछे जाते हैं कि पहले इनिशियल 5 मेंबर कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, 5 मेंबर्स थे। लास्ट जो मेंबर 1999 में कंबोडिया ने ज्वाइन किया है। G15 क्या है? G15 एक 9 समिट ऑफ नेम में फॉर्म हुआ था। ये साउथ साउथ कॉपरेशन का एक ग्रुप है, साउथ साउथ कॉपरेशन का ग्रुप है। वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में ज्यादातर बोला जाता है डेवलप कंट्रीज हैं, और साउथ में डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, एक्सेप्शन ऑफ जापान एंड कोरियाज। तो जो ये G15 है, ये साउथ साउथ कॉपरेशन से रिलेटेड है, आप याद रखेंगे। और ये 9 समिट ऑफ नेम में फॉर्म हुआ था 1989 में। हु अडॉप्टेड द कम्युनिज्म टू एशियाटिक फॉर्म? कम्युनिज्म को एशियाटिक फॉर्म में माओ जेडोंग ने लेके आए थे। लॉक की स्टेट कैसी थी? लॉक की स्टेट प्री पॉलिटिकल थी। सत्यवीर की कथा, अब क्या हुआ, गुजराती में गांधी जी ने, प्लेटो की एक किताब थी, उसको सत्यवीर की कथा में ट्रांसफर किया था। गुजराती में गांधी जी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, सत्यवीर की कथा जो थी उसको डायलॉग्स ऑफ प्लेटो थी, उसको कन्वर्ट किया था गुजराती में गांधी ने। ह्यूमन नेचर इज एंसेम्बल ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ये एम एन रॉय की स्टेटमेंट है। रोड टू सर्वडम, एफ ए हायक। Who said structural functional approach was weak in change, social approach was weak in politics, and comparative history approach was weak in theory? हंटिंगटन की स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हु एडवोकेट फंक्शनलिज्म एज ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू मार्क्सिज्म? किसने बोला कि फंक्शनलिज्म एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है मार्क्सिज्म के लिए? आर जी रुंसीमैन की स्टेटमेंट है। हु आइडेंटिफाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर? हंटिंगटन। Who divided party into one party authoritarian, one party pluralist and one party totalitarian? ये ला पोलम्बेरा एंड मायरन वीनर ने डिवाइड किया है पार्टी को। ये मॉडर्न पार्टी की जो स्टडी करी है पेलोम्बेरा और मायरन वीनर ने, किया इसमें डिवाइड किया उन्होंने, वन पार्टी अथॉरिटेरियन सिस्टम, वन पार्टी प्लूरल सिस्टम एंड वन पार्टी टोटलिटेरियन सिस्टम। सेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्न इन फियर एंड ट्रेपिडेशन दैम ऑन द होप एंड इंस्पिरेशन? किसने कहा कि, एक आप इतना याद रखिए, हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉर्न इन फियर? बॉर्न इन फियर पॉल ब्रास बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भय में पैदा हुआ था। डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी सुजैन रुडोल्फ और का कॉन्सेप्ट है। दलित पैंथर जो महाराष्ट्र में 1917-80s में दो लोगों ने फॉर्म किया था, राज एंड नाम देवसल, इन लोगों ने फॉर्म किया था। इससे बी आर अम्बेडकर का कोई लेना देना नहीं है। दे आर इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन ब्लैक पैंथर, जो ओरिजिनली ग्रुप हुआ करता था यूएसए में। पॉलीमॉर्फस रुडोल्फ का कॉन्सेप्ट है। इंडियन सोसाइटी को पॉलीमॉर्फस कहते हैं, लेयर्स में होती है, इसका मतलब होता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, प्रणब बरदान की किताब है पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेटिक्स, एफ डब्ल्यू रिक्स का कॉन्सेप्ट है। मोटिवेटर हाइजीन अप्रोच फेडरिक हर्सबर्ग की है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर एज एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड, एडवर्ड विडनर। शिकागो स्कूल से मिल्टन फ्रेडीमैन और जॉर्ज स्टिगलर रिलेटेड हैं। ऐसे इंग्लिश स्कूल से हेडले बुल रिलेटेड हैं। शिकागो स्कूल से मिल्टन फ्रेडीमैन एंड जॉर्ज स्टिगलर हैं। फिड्यूशरी ट्रस्ट लॉ का कॉन्सेप्ट है स्टेट्समैन नेम स्टेट्समैन नेम
पॉलिटिशियस। स्टेट्समैन जो किताब है प्लेटो की, उसका एक्चुअल नेम क्या लिखा गया है ग्रीक में? पॉलिटिशियस लिखा गया है। बुक ऑफ चेंज कन्फ्यूशियस ने लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हायक ने दिया है किताब। प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी डी राफेल की है। एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस हॉबाउस की है। पॉलिटिक्स ऑफ वोकेशन वेबर की है। रैशनल पॉलिटिक्स अपना यही वेबर, ब्यूरोक्रेसी वाले। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स ऑक्सफोर्ड की है। ऑक्सफोर्ड इज अ ट्रेडिशनलिस्ट। द गोल्डन एस मकैवली लिखते हैं। प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कार्ल मैनहेम से रिलेटेड है। लेटर ऑन टॉलरेशन जेएस मिल से रिलेटेड है। थॉट ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर मैरी वॉशनक्राफ्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट फेमिनिस्ट बोला जाता है इनको। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज मोर रेडिकल देन मकैवलीज प्रिंस। किसने बोला है कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है बहुत ज्यादा अराजक है मकैवली के प्रिंस से? वेबर स्टेटमेंट देता है ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र को क्रिटिसाइज करते हुए। हु डिस्टिंग्विश यंग एंड ओल्ड मार्क्स? अल्थुजर डिस्टिंग्विश करता है यंग और ओल्ड मार्क्स में। रे लेनिन डिबेट। लेनिन और रे की डिबेट थी ऑन कॉलोनियल क्वेश्चन के ऊपर थी। रे नहीं, ये रॉय है, एम एन रॉय। एम एन रॉय और लेनिन की डिबेट हुई थी। वो कॉलोनियल क्वेश्चन के ऊपर थी, दोनों के विचार नहीं मिलते थे इसके ऊपर। विच स्टेट रिजर्व सीट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? किस स्टेट में रिलीजन के बेसिस पे सीट रिजर्व होती है? तो वहां पे सिक्किम में होती है। सिक्किम में रिलीजन के बेसिस पे रिजर्व होती है सीट। इलेक्शन कमीशन बिकेम तीन बॉडी। पहले इलेक्शन कमीशन सिंगल बॉडी हुआ करता था, बाद में 1993 में इसको थ्री बॉडी कर दिया गया। वन सीईसी एंड टू ईसी। 306 324 इलेक्शन कमीशन का। सरकारिया कमीशन जब बना था उसमें कौन कौन से मेंबर थे? सरकारिया कमीशन में बी शिवराम थे और डॉक्टर सेन थे सरकारी कमीशन के मेंबर। विच अप्रोच इज प्रीकर्सर ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच? इकोलॉजिकल अप्रोच से पहले कौन सी थी? सिस्टम अप्रोच थी, उसके बाद इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल तो अभी मॉडर्न फिनोमेना है, तो बाद में आई है तो लेटेस्ट। सिक्स क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन देता है? फ्योल देता है। विच कमीशन रिकमेंड फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया जाए? अप्रैल मार्च को छोड़ दिया जाए, मार्च और अप्रैल वाला 31 मार्च और 1 अप्रैल को छोड़ के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, एल के झा कमेटी। पब्लिक चॉइस थ्योरी वी ऑस्ट्रॉन की है। पब्लिक चॉइस थ्योरी कौन देते हैं? वी ऑस्ट्रॉम देते हैं। वॉर ऑन टेररिज्म जॉर्ज बुश की पॉलिसी थी 9/11 के अटैक के बाद। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड्रू लिगलेट जाने जाते हैं इसके साथ। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ मिलियन फूल, कैलाइल बोलते हैं। डेमोक्रेसी को डेथ से कौन मैच करता है? लुडविक करता है। डेमोक्रेसी इज अ करप्ट प्लेटोनिज्म, ये वॉल्टर वेल बोलते हैं करप्ट प्लेटोनिज्म है। तो आप याद कर सकते हैं, मिलियन फूल बोलता है कैलाइल, डेमोक्रेसी को डेथ बोलता है लुडविक, डेमोक्रेसी को करप्ट प्लेटोनिज्म बोलता है वॉल्टर वेल। देयर इज एन एक्सेस इमोशनलिज्म एंड मेजोरिटेरिज्म इन डेमोक्रेसी। एंथनी गिडन्स बोलता है कि भाई डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा मेजोरिटेरियन। डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ गैम्बल। गैम्बल से, जुए से किसने इसको नापा है? बार्कर ने नापा है। डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, टीवी स्मिथ बोलते हैं। वे ऑफ लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट की भी इसके ऊपर स्टेटमेंट देता है वे ऑफ लाइफ के ऊपर। अडल्ट सफरेज इज रियली नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इज रियली नॉट यूनिवर्सल, गिलक्रिस्ट। आप यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का आर्टिकल है 326। डेमोक्रेसी is the biggest way to confuse people, Walter Bezos. Democracy is the biggest way to confuse people is Walter Bezos. ग्रुप डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट देता है कर्ट लुइन। मैच्योरिटी इमेच्योरिटी मॉडल का कॉन्सेप्ट देते हैं क्रिस एगेरियस। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर। गार्बेज कैन मॉडल मिशेल डी कोहान मार्च एंड ऑसलन। फ्यूजन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट देते हैं एडवर्ड वाइट बाके। मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग देते हैं लैंडुआ। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैबरमास जाना जाता है। होमो हेरार्कस किताब देते हैं लुइस डुमोंट। न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट इज रिटन बाय रेनेस लिकर्ट। न्यू वे ऑफ मैनेजरियल कॉन्फ्लिक्ट भी लिकर्ट लिखते हैं। पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर ड्रकर। एंड ऑफ इकोनॉमिक मैन पीटर ड्रकर। क्रिएटिंग पब्लिक वैल्यू मार्क मूर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जो किताब है लिखी है स्यूली सरकार ने लिखी है। नेल्सन मंडेला, ये रिपीट हो रहा है। फिर लेट्स डू वन मोर, ये मैं कवर करा चुका हूँ पहले। हम्म। हु कॉइन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसने किया है? यूएल गोस्वामी ने किया है। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड ने किया है।
पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायोक्टमी इज मिसलीडिंग, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डायोक्टमी को मिसलीडिंग और स्टीरियोटाइप बोला है कार्ल जे फ्रेडरिक ने। फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इसको बोला जाता है, फ्रेड रिक्स को बोला जाता है। नेम 2.0 किसने कॉइन किया है भाई? सुनील खिलनानी साहब ने किया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड्रू लिगलेट ने की है। नेशनल डीकंस्ट्रक्शन के साथ डेविड कैम्पबेल जाने जाते हैं। थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, ये रॉबर्ट कॉक्स की स्टेटमेंट है। पीस, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी मिशेल डॉयल देते हैं। पॉलिटिक्स इज अ स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल, हैरोल्ड लेसवेल की स्टेटमेंट है। एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, अलेक्जेंडर वेंट बोलते हैं। वॉर इज कॉज्ड बाय द लस्ट ऑफ पावर अराइजिंग फ्रॉम ग्रीड एंड एम्बिशन, थ्यूसिडाइडस विच इज अ क्लासिकल रियलिस्ट। इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ थ्री ट्रेडिशन मार्टिन वाइट देते हैं। क्रिटिकल थ्योरी इन आईआर देते हैं मैक्स हॉकहाइमर। क्रिटिकल थ्योरी जो कॉइन किया है वो मैक्स हॉकहाइमर ने कॉइन किया है। ये एक्चुअली थोड़ा सा वो हो चुका है, मैं पहले कवर करा चुका हूँ। एंड्रू डॉर्किन वुमेन हेटिंग, इनकी किताब है एंड्रू डॉर्किन की वुमेन हेटिंग, पोर्नोग्राफी एंड सिविल राइट। बेल, एलन बेल हुक की किताब है एंट आई वुमन। एंट आई वुमन कौन बोलता है? बेल हुक बोलते हैं। फेमिनिज्म इज फॉर एवरीवन भी इनकी एक स्टेटमेंट है। फेमिनिज्म इज फॉर एवरीवन एंड एंट आई वुमन बेल हुक के थ्रू जाना जाता है। डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो अर्नेस्ट नेस ने दिया है। गिया हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो जेम्स लवलॉक ने दिया है। सोशल इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है मूरे बुकचे ने दिया। आप ये याद रखिए, डीप इकोलॉजी अर्नेस्ट नेस, गिया हाइपोथेसिस जेम्स लवलॉक, सोशल इकोलॉजी जो दिया है मूरे बुकचिन ने दिया है। कैरोलिन मर्चेंट ने बोला है द डेथ ऑफ नेचर। कैरोलिन मर्चेंट की किताब है द डेथ ऑफ नेचर और रेडिकल इकोलॉजी। रेडिकल इकोलॉजी से कौन जाना जाता है? कैरोलिन मर्चेंट, एंड डेथ ऑफ नेचर से भी जाना जाता है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एडवर्ड सैड, बुक लिखते हैं एडवर्ड सैड, ओरिएंटलिज्म, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जेम्स टुली जाने जाते हैं एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए। हु पॉपुलराइज द पोस्ट इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल डैनियल बेल जाने जाते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म से। फ्रैंक फैनन की भाई तीन किताबें जो बार बार पूछता है यूजीसी नेट, द रेच ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, टुवर्ड्स अफ्रीकन रेवोल्यूशन। ब्लैक प्राइड जो किताब है वो मार्कस गार्वे करते हैं। होपफुली आपको ये पसंद आई होती है। नेक्स्ट पार्ट में इसको लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।